जय श्री कृष्ण, नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 42 लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है पांडवों और कौरवों में भेदभाव। पांडवों और कौरवों में भेदभाव। तो पांडव जो कि राजा पांडु के पुत्र थे और कौरव जो कि महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जो 100 थे संख्या में, और पांडव थे 5 थे संख्या में। तो इनमें आपस में प्रतिद्वंद्विता रहती थी। प्रतिद्वंद्विता का जो पॉइंट था, जो विषय था, ये यही था कि सबको ये लगता था कि जो भी हिस्से बटेंगे इन राजकुमारों में, तो क्योंकि जितने भी हस्तिनापुर के राज्य के अगर 2 हिस्से भी होते हैं, तो 2 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्से में 100 कौरव हैं और एक हिस्से में 5 पांडव हैं। तो किसके पास ज़्यादा धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी, ये विषय आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं। तो यही प्रतिद्वंद्विता का विषय था कि पांडवों के हिस्से में ज़्यादा धन आएगा प्रत्येक पुत्र के हिस्से में, और कौरवों के हिस्से में कम धन आएगा। तो देखा जाए तो इंसान ऐसे वर मांगता ही क्यों, ऐसे वरदान ही क्यों मांगता है कि भाई 100 पुत्र हो जाए, ये हो जाए। आप संतति उतनी ही मांगो ना जितनी आप उसे संभाल सको, उसको लायक बना सको, उसको आगे उन्नति करा सको, उसके जीवन में सुख का संचार करा सको। तो संतति उसी हिसाब से मांगनी चाहिए ना मानव को। पर मानव क्योंकि काम वासना में लिप्त होता है। आजकल तो चलो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का साधन है, अपनी तरफ से संयम तो मानव ना पहले बरतता था ना अब बरतता है। तो अगर मानव संयमित जीवन जीने लग जाए, 1 या 2 संतति, ज़्यादा से ज़्यादा 3 संतति पैदा करनी काफ़ी है आजकल के ज़माने को देखते हुए। पर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा करना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है कि आप बस काम वासना और भोग लिप्सा में लिप्त हैं, अपने मोक्ष के रास्ते आपने बंद कर दिए हैं। क्या दर्शाता है? तो चलो उस बात को तो हम छोड़ते हैं। हम जिस शीर्षक पे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पांडवों और कौरवों में भेदभाव। तो भेदभाव का विषय एक तो यही था कि भाई पांडवों को ज़्यादा जायदाद मिलेगी और कौरवों को कम। दूसरा भेदभाव का विषय था कि राजगद्दी किसको मिलेगी, दुर्योधन को मिलेगी या युधिष्ठिर को। दुर्योधन युधिष्ठिर से छोटा था और वो कुछ 7-8 महीने का अंतर था बस दोनों में, युधिष्ठिर और दुर्योधन के आयु में 7-8 महीने का अंतर था। तो बात ये होती थी कि भाई गद्दी किसको मिलेगी। धृतराष्ट्र का पक्ष ये कहता था कि क्योंकि धृतराष्ट्र पांडु और धृतराष्ट्र में बड़े थे और अंधे होने की वजह से उन्होंने पांडु को राज्य दे दिया था, वरना राजगद्दी धृतराष्ट्र को मिलती तो पांडु उस गद्दी का मालिक बन गया था। अब पांडु के अगर धृतराष्ट्र का बच्चा बड़ा होता तो वो राजगद्दी धृतराष्ट्र के बच्चे को ही मिलती, क्योंकि वो धृतराष्ट्र ही उस गद्दी के हकदार थे। पर उनकी गद्दी वो पांडु को दे दी गई थी, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु सक्षम था, ठीक था, स्वस्थ था। स्वस्थ तो इतना वो भी नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा कोई विकार नहीं था उसमें जिसकी वजह से वो शासन ना कर पाए। अब पांडु की मृत्यु होगी तो पांडु के बच्चे और इधर धृतराष्ट्र के बच्चे, बच्चों में क्या हो गया कि धृतराष्ट्र को ये दिखाया गया कि भाई वो पांडु की गद्दी का वो बना है, अधिकार इसने पांडु की गद्दी का लिया है, और अगर पांडु का बच्चा बड़ा है तो पांडु का बच्चा बड़ा है तो वो ही इस गद्दी का मालिक होगा। तो ये गद्दी के प्रति विरोधाभास था। भीष्म की क्या प्रतिक्रिया थी? भीष्म की प्रतिक्रिया तो ये थी कि जो भी गद्दी पे बैठेगा भीष्म उसका संरक्षण करेंगे। वो राजगद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति के संरक्षक थे और उसके साथ ही मिलकर कार्य करते थे। राजगद्दी पर जो भी आसीन हो, भीष्म उसके परम भक्त बन जाते थे।
उसके संरक्षण कर्ता बन जाते थे। भीष्म के हिसाब से अगर गद्दी युधिष्ठिर को मिलती है, मिलेगी भविष्य में, तो अच्छा सर्वांगीण विकास होगा राज्य का। और दुर्योधन को मिलती है तो दुर्योधन अपने हिसाब से युद्धों में राजगद्दी के जो भी चीज़ें होंगी उनको युद्धों में झोंक देगा और युद्धों में प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि दुर्योधन इसी प्रवृत्ति का था, वो मार काट मार धाड़ की प्रवृत्ति का था। शकुनी ने अपना घर बार तो हस्तिनापुर में ही शिफ्ट कर लिया था, आप ये मान लें, क्योंकि वो अपने कौरवों से, अपने भांजों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और उनका बहुत ही कल्याण और भला चाहता था। तो शकुनी चाहता था कि हर कीमत पर हस्तिनापुर का राज्य मेरे भांजों को मिले, मेरे कौरवों को मिले, ये शकुनी चाहता था। और मामा भांजे की दृष्टि से देखा जाए तो ये मामा का ये अपने भांजे के प्रति प्रेम रखना अच्छी बात के लिए संकल्प करना कोई बुरा कृत्य नहीं है। बस शकुनी बुरा था तो इसलिए क्योंकि उसमें दुर्भावना बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई थी। उसमें ये चीज़ व्याप्त हो गई थी कि गांधारी ने क्योंकि एक अंधे राजा से विवाह किया था, तो उस अंधहीनता का फ़ायदा दुनिया इतना ना ले कि उसके बच्चे भी उसके बच्चे भी राजघराने की संपत्ति को तरसते रह जाए या उसके बच्चे भी उस संपत्ति का फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो शकुनी इस वजह से दुर्योधन पर और कौरवों पे ज़्यादा मेहरबान था, उनके पक्ष में ही रहता था, उनके पक्ष में ही बोलता था। अब ये चीज़ें शकुनी कौरवों में, दुर्योधन में, दुशासन में और जो भी कौरवों में जो भाई बंधु थे पांडवों के प्रति, वो नफ़रत का भाव पैदा करता जा रहा था। उन पांडवों और कौरवों के बीच में आग में घी डालने का काम शकुनी करता जा रहा था। और वो काम ऐसा करता जा रहा था कि वो दुर्योधन पांडवों का अत्यंत विरोधी और कट्टर विरोधी बनता जा रहा था। इधर युधिष्ठिर सीधा साधा था, भीम चतुर था और बलशाली था और कई बार दुर्योधन से पंगा भी ले लेता था और पंगे में दुर्योधन को पटकनी दे आता था। इससे दुर्योधन और भी क्षुब्ध हो जाता था और भी गुस्से में आ जाता था और कहता था कि इन पांडवों को तो मैं किसी दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे। तो भीम क्या करता था, पंगे ले लेता था। किसके दम पे? अपने पराक्रम के दम पे, अपने बल पे दम पे, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर तो अत्यंत सीधा साधा है, इसको तो जैसे जिस तरफ हाँको उस तरफ हाँक जाता है। तो भीम इस बात के लिए करता था। अर्जुन पराक्रमी था, चतुर था, लेकिन वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े में फंसता नहीं था। वो युधिष्ठिर की भी बात रखता था और भीम के समान युद्ध की तरफ तो आकर्षित नहीं होता था, लेकिन हाँ, नैतिकपूर्ण और पराक्रमी और शौर्य वाला अर्जुन था। नकुल सहदेव वही करते थे जो उनके तीनों भ्राता उनको आज्ञा करते थे, आज्ञा देते थे। तो ये थे ये पांचों पांडवों की बातें। अब एक दिन कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, मैं चाहता हूँ कि तू कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाए। युधिष्ठिर बोला, क्यों? कह रहे, कुछ तेरे को चीज़ें सिखानी है, मेरे को कुछ बातें बतानी है, कुछ चीज़ें सिखानी है। क्या चीज़ें सिखाओगे नारायण? अपनी धरती है, अच्छी है, भली है, और क्या चीज़ें सीखनी है मेरे को? कह रही, भविष्य को देखते हुए तेरे को कुछ चीज़ें सिखानी है। ठीक है, आऊँगा, युधिष्ठिर ने कहा। और एक दिन युधिष्ठिर द्वारिका में कृष्ण के पास पहुँच गए। तो द्वारिका में युधिष्ठिर कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उनको बिठाया और बड़े प्रेम से पूछा, युधिष्ठिर, एक बात तो बताओ, तुम चाहते हो कि गद्दी तुम्हें मिले? प्रभु, मेरे हिसाब से तो भीष्म पितामह ही गद्दी संभालते रहे, मैं तो उसमें ही खुश हूँ। उनके संरक्षण में कितना खुशहाल है हमारा राज्य, मैं तो यही चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, ऐसे चाहना पूरी नहीं होती। एक वक्त आएगा जब ये फैसला होने को होगा कि गद्दी दुर्योधन को मिले या तुम्हें, तो तुम्हारे अंदर की चाह क्या है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा।
तो युधिष्ठिर बोले, मेरे अंदर की चाह क्या होती भगवान? मेरे अंदर की चाह तो वही है जो भगवान चाहे। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। अच्छा, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही हो? हाँ भगवान, हाँ कृष्ण, मैं ऐसा ही चाहता हूँ जैसे आप चाहते हैं। मैं भगवान हूँ, कृष्ण बोले युधिष्ठिर से। हाँ भगवान, आप भगवान ही तो है। सब लोग आपको नारायण कहते हैं, नारायण के अवतार कहते हैं, तो आप भगवान ही तो हुए। आप क्या चाहते हैं आप बताओ? युधिष्ठिर ने नारायण से कहा, कृष्ण से कहा। तो एक बात कहती हूँ कि अगर कभी भगवान आपसे ये बोलने लग जाए ना कि बोल तू क्या चाहता है, तो अपनी चाहतें उसे ना गिनाएं, अपनी इच्छाएं उसे ना बताएं। आप भगवान से ये कहें कि हे ईश्वर, जो तेरी चाहना हो वो तू कर, मैं तेरी चाहना में खुश हूँ। आप ये बोलें, क्योंकि जब आप ये बोलते हो तो ईश्वर बड़ा प्रसन्न होता है। उसकी चाहना आपकी चाहना से लाखों गुना लंबी, अच्छी और बहुत प्यारी होती है। वो चाहना होती है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और ईश्वर की चाहना आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जिसे देख के सुन के आप इतने हर्षित, इतने गर्वित, इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि आप कहते कि अगर मैं अपनी छोटी सी चाहना बताता तो मैं आज कहाँ होता, और आज ईश्वर की चाहना पूरी हो रही है तो आज मैं कहाँ हूँ। हाँ, ईश्वर की चाहना में खुश हो, ईश्वर की चाहना ही चाहो, ये मैं कहती हूँ। ठीक है? तो युधिष्ठिर ने यही कहा कि भगवान, जो आपकी चाहना है वही मेरी चाहना है। ठीक है, मेरी चाहना तो यही है युधिष्ठिर कि तुम जैसा धर्मात्मा प्रजा का संरक्षक बने, प्रजा का शासक बने और हस्तिनापुर की गद्दी संभाले। मेरी चाहना तो यही है, श्री कृष्ण ने कहा। ठीक है, ये बात हुई। दुर्योधन से मुलाकात के लिए श्री कृष्ण ने समय मांगा। युधिष्ठिर से तो मुलाकात कर चुके थे। अब श्री कृष्ण दुर्योधन की था लेना चाहते थे कि दुर्योधन के अंदर क्या बात है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मुलाकात की। दुर्योधन से मुलाकात में श्री कृष्ण ने पूछा, अरे दुर्योधन, बताओ तो सही, भविष्य में हस्तिनापुर का शासक किसको देखते हो, अपने को या युधिष्ठिर को? अब देखो कृष्ण, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। गद्दी तो मेरे पिता को ही मिलने वाली थी, नहीं मिली क्योंकि वो आंखों से नहीं देख सकते थे, इसलिए नहीं मिली, इसलिए पांडु को मिल गई। आप खुद जानो, मेरे पिता अगर अंधे नहीं होते तो उस गद्दी के शासक कौन होते? मेरे पिता। और मेरे पिता जब शासक होते तो मेरे पिता के हम कौरवों में से शासक कौन बनता? मैं ही तो बनता शासक। हाँ, सही कहते हो दुर्योधन, तुम ही बनते शासक। अगर पांडु महाराज ने गद्दी न ली होती, धृतराष्ट्र का उत्तराधिकार पांडु को हस्तांतरित न हुआ होता, तो आज ये प्रश्न ही नहीं उठता कि युधिष्ठिर राजा बनेगा। मेरे पास सीधी गद्दी आती, दुर्योधन ने कृष्ण से कहा। हाँ हाँ, सही कहते हो तुम, सही कहते हो। तो बताओ, मैं ही तो शासक बनूंगा या मुझे ही तो बनना चाहिए? पर युधिष्ठिर क्योंकि मुझसे कुछ बड़ा है तो ये अलग एक द्वंद्वफंद हो गया कि वो शासक बने, वो शासक बने। वो क्यों बने शासक कृष्ण? वो क्यों बने? गद्दी मेरे पिता की है, मेरे पिता को मिलने वाली थी, पांडु को मिल गई, वो अलग बात है, लेकिन अब तो मुझे मिलनी चाहिए ना। अभी क्यों पांडु पुत्र बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं? दुर्योधन ने अपनी बात रखी। दुर्योधन का पक्ष भी अपनी जगह सही था, गलत नहीं था, गलत नहीं था। तो दुर्योधन ने कृष्ण ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, क्या चाहना हुआ? मैं तो वही चाहता हूँ कि भाई आगे मुझे गद्दी मुझे मिले, मैं बनूँ शासक मेरे पिता के बाद। हाँ ठीक है ना कृष्ण, यही तो है, मैं ही तो बनूंगा शासक, और कौन बनेगा? युधिष्ठिर मेरे से बड़े हैं पर मैं उनको गद्दी देने वाला नहीं, मैं नहीं दूंगा गद्दी। ऐसे कैसे नहीं दोगे? क्यों दूंगा? मेरे पिता शासक हैं, उनका बड़ा पुत्र मैं हूँ, मैं शासक बनूंगा। पर प्रजा कह रही है, सब कह रहे हैं कि युधिष्ठिर शासक बनेगा क्योंकि वो तुमसे बड़ा है। नहीं, मैं दो दो हाथ करूँगा, मैं ऐसे गद्दी नहीं देने वाला युधिष्ठिर को, दुर्योधन ने कृष्ण को कहा। कृष्ण ने
दुर्योधन के मन की था ले ली थी और कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा हो, हम यही चाहते हैं, पर भविष्य में क्या लिखा है हमें क्या पता। अब भविष्य में क्या लिखा है आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, ये तुम मुझसे कह रहे हो दुर्योधन, और किससे कहूँगा? तुम्हें तो सब भगवान भगवान कहते हैं, तो बताओ भगवान क्या लिखा है मेरे भविष्य में? अरे वही लिखा है जो तुम चाहो, कृष्ण ने कहा। ठीक है, जो मैं चाहूँ वो लिखा है तो बढ़िया ही है, कह के दुर्योधन वहाँ से चला गया। तो अब बताओ, जब हम भगवान को अपनी चाहना बताते हैं, हाँ, अपनी डिज़ायर्स बताते हैं, अपने फहरिस्त, अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट सामने रख देते हैं, तो भगवान तो यही कहेगा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी इच्छा अगर छोटी, नगण्य या बुरी है तो वो भी पूरी होने लगेगी। और अगर आप कहो कि प्रभु मैं तेरी इच्छा में खुश, तो भगवान तुम्हारे लिए बहुत अच्छी इच्छा ही रखेगा ना। तो बस ये बात है। तो ऐसी प्रभु से इच्छा मांगो कि प्रभु तेरी इच्छा में मैं खुश। तो प्रभु की इच्छा में खुश रहना सीख लो, ये मैं कहती हूँ। तो ये सारी चीज़ गद्दी की बात थी और आगे आने वाली संपत्ति के बंटवारे से संबंधित बात थी। तो पांडवों और कौरवों में भेदभाव बढ़ते जा रहे थे। ये भेदभाव इतने बढ़ गए कि एक दिन शकुनी ने कहा पांडवों कौरवों से कि चलो आओ खेल खेले। क्या खेल खेले? अरे खेल खेले। क्या खेल खेले? खेलेंगे ना पासे का खेल, और किसका? नहीं मैं नहीं खेलूँगा। युधिष्ठिर हट गया। क्यों नहीं खेलेगा? नहीं मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। अरे जा, तुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। भीम तू खेलेगा? नहीं मैं भी नहीं खेलूँगा। भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं। हम तो खेल खेलेंगे पासे की, और तुम पासे खेलने सीख लो। क्यों दुशासन? सिखा देना इनको पासे खेलने। पासे खेलने में जो आनंद आता है और जो बातें आती हैं वो तो किसी खेल में ही नहीं आती। खेलना सीखो पासे। क्यों दुर्योधन? सिखा देगा ना पांडवों को भी पासे खेलना। ऐसा ना हो कभी हम खेलने लगे और ये हार जाए। अब ये बात सुन के पांडवों में थोड़ा सा हो गया कि भैया पासे खेलने तो सीख ही लो, कभी कभी ज़रूरत पड़ गई तो पासे खेलने तो आनी चाहिए। अब ये सारे के सारे पांडव दुर्योधन और दुशासन से पासे खेलने सीखने लगे। किससे सीखते? इनसे ही तो सीखेंगे, क्योंकि ये पासों में उस्ताद हो रहे थे। तो ये बात है कौरवों और पांडवों की। तो आज बस इतना ही। फिर दूसरे शीर्षक और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे दूसरी वीडियो में। खुश रहे आप सब, सदा मंगल रहे आपका, प्रसन्न रहें, खुश रहें।